खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रत्याशी सनातन पांडेय ने को पहली बार बलिया पहुंचने के बाद समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत समारोह के दौरान पत्रकारों के समक्ष कही, बलिया इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जनता ने आशीर्वाद दिया तो सर्टिफिकेट कोई नहीं रोक पाएगा और मेरे साथ वर्ष 2019 की भांति ज्यादती हुई तो मतगणना स्थल के बाहर मेरी या जिलाधिकारी की लाश आएगी। मैं शपथ लेकर आया हूं। यह बातें इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी सनातन पांडेय ने को पहली बार बलिया पहुंचने के बाद समर्थकों द्वारा स्वागत समारोह के दौरान पत्रकारों के समक्ष कहा कि एनडीए गठबंधन के बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर एवं उनके पिता स्वचंद्र शेखर समाजवादी थे। कहा कि मैं पिछली बार चुनाव जीत चुका था, चुनाव आयोग पर विश्वास किया था, हम आपके जीते हुए प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने प्रमाण पत्र बदलवाने का काम किया था, लेकिन इस बार संकल्प लेकर आया हूँ कि 2024 में यदि जनता ने चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन या भाजपा का जो भी तंत्र होगा मेरे सर्टिफिकेट को नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो मतगणना स्थल के अंदर से सनातन पांडेय या जिलाधिकारी की लाश बाहर आएगी, दो में एक ही होगा। अगर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो लोकतांत्रिक तरीके से सम्मान के साथ हार स्वीकार करते हुए चला जाऊंगा, क्योंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं। कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, भारतीय जनता पार्टी के कभी भी नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का बहुमत साबित करने का सवाल था तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उस सरकार को गिराने का काम किया था। जब तक चंद्रशेखर समाजवादी विचारों के रहे हैं तब तक हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने उनको समर्थन देने का काम किया। यही नहीं, हमारे नेता ने उनके न रहने पर भी उनके बेटे नीरज शेखर को अपना बेटा मानकर दो बार सांसद बनाने का काम किया। अब वे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अब उनका कुछ भी नहीं बचा है। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तरह से लोग को उत्साह उमंग था आपके स्वागत में, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? इस तरह की धूप, जितनी गर्मी थी इसके अलावा भी काफी भीड़ था आपके स्वागत में, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मुझको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो है ये कार्यक्रम होगा, लेकिन अब मैदान में आने के बाद ये महसूस हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से लोग उब गए हैं, क्योंकि उसने जो भी वादा किया था जनता के भी, किसी वादों को उसने पूरा करने का काम नहीं किया। बेरोजगारी के सवाल पर आए थे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए। किसानों का आय दुगनी करने के सवाल पर आए थे, किसानी के राज में आत्महत्या कर लिया। 2 चरण का जो चुनाव हुआ है, जो सर्वे आया है कांग्रेस के पक्ष में, क्या कहेंगे? आज 400 पार की नारा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी हताशा में है, उसको 2 चरण के चुनाव से महसूस हो गया है कि हम सरकार में नहीं आ रहे। भारत में जो जनता बदलाव चाहती है। तो क्या मोदी गारंटी फेल हो गई है क्या? देखिए, अगर दल की गारंटी होती समझा जाता, एक व्यक्ति की गारंटी पर कहाँ तक आप विश्वास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो कोई गारंटी है नहीं, गारंटी तो मोदी की है। तो एक व्यक्ति जो है देश की गारंटी ले ले तो हमको बड़ा वो लगता है, हम कैसे सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी गारंटी बताते हैं, हम समाजवादी पार्टी गारंटी बताते हैं कि हम अगर गठबंधन में आते हैं तो हमारी सरकार बनती तो क्या करेंगे। हमारा एजेंडा तो सरकार बनाने पर है और उनका एजेंडा पूरा मोदी के नाम पर है। तो मोदी का तिलस्म टूट रहा है जी। तो मान के चले जाए कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।